इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 346 के बारे में। धारा 346 आईपीसी का जो सेक्शन है 346, ये बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। तो यहाँ पे सीक्रेट की बात हो रही है, मतलब किसी को छुपाकर बंदी बनाकर रखना। अगर कोई किसी को छुपाकर बंदी बनाकर रखता है सीक्रेटली, यहाँ पे बात हो रही है सीक्रेटली की। इससे पहले जो सेक्शन आपने पढ़े होंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, वो सिंपल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट थी, लेकिन ये बात हो रही है सीक्रेट की, कि किसी को छुपाकर बंदी बनाकर रखना। देखिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होती क्या है, पिछले वीडियोस में अगर आपने देखे हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होती है कि किसी को गलत तरीके से बंदी बनाकर रखना किसी भी जगह पे, किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, किसी कमरे में। अगर आपने किसी को बंदी बनाकर रखा हुआ है, बंद कर दिया है, जो कि आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि सबको आज़ादी से रहने के अधिकार है। तो अगर आपने किसी की आज़ादी छीन ली है, किसी को बंदी बनाकर रखा हुआ है, तो उसको बोला जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपने सीक्रेटली की है, किसी को छुपाकर बंदी बनाकर रखा है, इस तरीके से आपकी इंटेंशन ये है कि किसी को भी पता ना चले कि मैंने इसको बंदी बनाया है, ना किसी पुलिस वाले को, किसी पुलिस ऑफिसर को भी ना पता चले, या किसी और पर्सन को भी, दुनिया में किसी को पता ना चले कि मैंने इसको बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो आपने इस तरीके से, आपकी इंटेंशन है, आपका इरादा है कि मैं इसको छुपाकर बंदी बनाकर रखूँगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है तो धारा 346 आईपीसी का जो सेक्शन है वो आप पर लागू होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सज़ा कितनी मिलेगी और इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे। देखिए इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, 2 साल तक की जेल हो सकती है इसमें। और इसमें 2 साल तक की जेल कैसे होगी, ये एडिशन के साथ होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने किसी को बंदी बनाकर रखा, उसकी सज़ा अलग से है। जैसे अगर आपने किसी को बंदी बनाकर रखा 3 दिनों के लिए, तो उसकी 2 साल तक की सज़ा है। तो एक तो आपने 3 दिन के लिए किसी को बंदी बनाकर रखा, तो 2 साल तक की सज़ा तो वो हो गई। और साथ में आपने सीक्रेटली किसी को बंदी बनाया है, छुपा कर, कि किसी को पता ना चले, तो 2 साल तक की सज़ा ये हो गई। तो टोटल 4 साल की सज़ा हो जाएगी। मतलब ये एडिशन के साथ होगी। जो अदर सेक्शन लगेंगे उनकी सज़ा अलग होगी, इसकी सज़ा अलग मिलेगी आपको। जैसे या फिर आप अगर 10 दिन या 10 दिनों से ज़्यादा किसी को बंदी बनाकर रखते हैं तो 3 साल तक की सज़ा मिलती है। तो 3 साल की सज़ा वो होगी। और अगर आपने सीक्रेटली किसी को 10 दिनों से ज़्यादा बंदी बनाकर रखा हुआ है तो 2 साल की ये हो गई। तो 5 साल तक की सज़ा हो जाएगी, एडिशन के साथ होगी। इस सेक्शन में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ये एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि जमानती अपराध। मतलब इसकी जमानत, जो बेल जो है, वो आसानी से हो जाएगी। पुलिस स्टेशन में ही बेल के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है आरोपी व्यक्ति को। जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये नॉन कॉग्निजेबल नहीं है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि गैर समझौतावादी, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। कुछ ऑफेंस होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है, गैर समझौतावादी है। इसका जो ट्रायल है, जो प्रोसीडिंग है इसकी, वो जेएमआईसी की अदालत में चलती हैं, जूनियर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनकी अदालत में इसकी ट्रायल चलता है, इसका केस चलता है। तो ये जानकारी थी धारा 346 के बारे में, 346 आईपीसी के सेक्शन के बारे में। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ कि देखिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को गलत तरीके से बंदी बनाकर रखना। और अगर आप किसी को सीक्रेटली छुपाकर, दुनिया से छुपाकर, पुलिस वालों से छुपाकर किसी को बंदी बनाकर आपने रखा हुआ है कि किसी को पता ना चले, ना पुलिस वाले को ना किसी और को, तो फिर धारा 346 लगेगी। और इसमें 2 साल तक की सज़ा है, साथ में कोई और सेक्शन लगा है, उसकी अलग से सज़ा मिलेगी। बेलेबल ऑफेंस है, मतलब जमानती अपराध है, पुलिस स्टेशन में ही जमानत हो जाएगी। कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब समझौता नहीं हो सकता, इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। जेएमआईसी की अदालत में चलेगा, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में, कोर्ट में इसका प्रोसेस चलता है, केस चलता है, ट्रायल चलता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट समझा दिया है मैंने। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और जाने से पहले
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जो कि आपको जानकार बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 347 आईपीसी के सेक्शन के बारे में। तब तक देखते रहिए इस चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।